जारी है। 25 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए और ऐसे में पंजाब से हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो भी सिंघू बॉर्डर पर आ गए हैं और उनका कहना है कि वो किसानों की सेवा भी करेंगे और मदद भी करेंगे। ये बड़ी खबर आपको अपडेट करवा देते हैं, किसानों से जुड़ी हुई लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। 25 दिन हो गए हैं किसानों को डटे हुए और एक ही मांग है किसानों की कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर। किसानों के सपोर्ट में अब हेल्थ वर्कर्स भी पंजाब से आ गए हैं। उनका कहना है कि किसानों का समर्थन भी करेंगे और सेवा भी देंगे। आपको बता दें कि आज किसान श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। शहीद किसानों की याद में आज प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे। ये 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर है सिंघू बॉर्डर की, दूसरी तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की और वहीं तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बुराड़ी ग्राउंड की, जहां पर तीनों जगह पर अलग अलग जगह किसान डटे हुए हैं एक ही मांग के साथ कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन बीजेपी केंद्र सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है कि कृषि कानूनों को लेकर उनको समझाया जाए, जागरूक किया जाए। तो आप ये 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश के अन्नदाताओं का आंदोलन आज अपने 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बहरहाल हमारे साथ इस पूरी किसान आंदोलन पर खबर पर हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा लगातार जुड़ रहे हैं बुराड़ी ग्राउंड से। केशव, किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है, किसान श्रद्धांजलि दिवस मनाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से आज के पूरे दिन के कार्यक्रम है किसानों के? जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन का 25वां दिन है चंदन, और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। और आज गुरु तेज बहादुर जी की जयंती है, जिसको लेकर आज ही अभी कुछ देर पहले उन्होंने मार्च भी किया और साथ ही साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि आज जो इनके लगभग 30 से 32 जो किसान इन दिनों में शहीद हुए हैं उनको भी ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन लगातार विभिन्न कार्यक्रम होंगे, अलग अलग बॉर्डर्स पर तमाम तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने अभी मार्च के माध्यम से उनको शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही साथ सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया। चंदन, केशव, आपसे जानना चाहेंगे कि 25 दिन हो गए हैं और 30 के करीब किसान शहीद हो गए हैं, जो किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि आज श्रद्धांजलि दिवस भी मनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि सरकार और किसानों में बात कैसे बने? देखिए, ये अब बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच संवाद बनाने की जो कवायद लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद कमान संभाल चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और किसानों के बीच में संवाद स्थापित हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये संवाद स्थापित होने में वक्त लगेगा, क्योंकि किसान साफ तौर पर अब ये समझने के लिए तैयार नहीं है। और किसान ये कह रहे हैं कि वो कृषि बिल ही नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि हमको ये कृषि बिल नहीं चाहिए, तो हम पर ये थोपा क्यों जा रहा है, जिसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हमसे सवाल पूछते हैं कि आखिर आप कृषि बिल क्यों नहीं चाहते, तब उनका ये कहना है कि उन्हें ये चाहिए ही नहीं है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स की, तो हेल्थ वर्कर पंजाब के भी सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं और उनका समर्थन भी किसानों को मिल रहा है। और दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसानों की सेवा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार किसानों को अगर हम बात करें, परिवहन परिषद, तमाम ऐसे संगठन हैं और अब हेल्थ वर्कर्स भी उनके सहयोग में उतर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर किसानों को मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अब जब हेल्थ वर्कर्स वहां पर पहुंचेंगे, कुछ ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी हालत भी यहाँ पर बिगड़ जाती है लगातार, अगर आज वो उनके सहयोग में आएंगे तो कहीं ना कहीं पर निश्चित तौर पर यहाँ पर किसानों को थोड़ी मजबूती प्रदान करेंगे और कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है वो सरकार पर दबाव बनाने में और सक्षम आंदोलनों को आज जो लगभग, अगर हम सितंबर में जब से कृषि बिल पास हुआ तब से लेकर आज तक की तारीख करें तो कम से कम 3 महीने हो चुके हैं। वहीं दिल्ली से सीमाओं पर प्रदर्शन के आज 25वां दिन है। इन तमाम प्रदर्शनों के बीच अब हम जो देख रहे हैं स्थिति वो ये है कि कुछ किसान संगठन जो है वो अब इस बिल का समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन तमाम किसान नेताओं का, उन तमाम किसानों का जो इस वक्त बुराड़ी ग्राउंड पर मौजूद है, उनका उन किसानों को लेकर क्या कहना है जो अब इस बिल के समर्थन में नजर आ रहे हैं? चंदर, अभी हम कोशिश करेंगे कि सीधे साफ तौर पर उनसे बातचीत करें और जाने आखिर वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि जहां तक साफ तौर पर किसानों का अभी ये कहना है कि उनका वो जिस तरीके से इस प्रदर्शन में मौजूद थे और उनका प्रदर्शन जिस तरीके से जारी है वो प्रदर्शन जारी रखेंगे और लगातार उनका जो संघर्ष चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसान इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, क्योंकि अब बात हम करें 2-4 हरियाणा में 2 गुट ऐसे हैं जो लगातार किसानों के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक किसान साथी, इनसे जान लेते हैं आखिर ये क्या कह रहे हैं। अभी कुछ ऐसे तमाम किसान यूनियन है जो आज सरकार
सरकार के साथ खड़ी होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? आप अगर वो सरकार के साथ खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਐ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਐ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ रहे, एक सियासत हो रही है, सियासत कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जिस तरीके से लगभग 32 लोगों की जत्थेबंदी थी, अब 31 हो चुकी है, बीएन सिंह वापस जा चुके हैं, कह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में करेंगे। क्या यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अब जो तमाम जो किसान यहाँ रुके हुए हैं उनका मनोबल तो नहीं कमजोर हो रहा है, या हो सकता है वो अब ये कहने लगे कि अब हम भी अपने प्रदेश में करेंगे? इस पर आपका क्या जवाब? नहीं, 31 जत्थेबंदियां हैं और उनका एक है जो शुरू से खड़े हैं जी। वो सभी का एक है। और जो ये कब तक बना रहेगा? लगभग जब तक जीत नहीं जाते जब तक बना रहेगा। जब तक बना रहेगा। साफ तौर पर इनका ये कहना है, ये जो जत्थेबंदी जो यहाँ पर पंजाब के तमाम जो लोग यहाँ पर एक रुके चीज हुए अब हैं, देखने को साफ तौर पर मिल रही है इन किसानों से, आप जो लगातार बातचीत कर रहे हैं उसमें, कि अब ये किसानों के वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। जो बात है वो सीधा जीत हार पर आ चुकी है। जी। तो कहीं ना कहीं चंदन, इसमें एक चीज और साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिस तरीके से किसान यहाँ पर इसको वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ अब सरकार भी अपना रुख साफ कर चुकी है कि उनका ये जो प्रदर्शन है वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम इस कृषि बिल का संशोधन करने के तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब ये कृषि बिल वापस करना उनके लिए बड़ी चुनौती है। जो चौपालों की बात की थी और दौरा भी लगातार जारी है, ऐसे में चौपाल जो कही थी कि किसानों को जागरूक किया जाएगा, चौपाल करेंगे, तो क्या उनका कोई फीडबैक मिल रहा है? क्या कुछ किसान जानकारी पाकर पीछे हट रहे हैं किसान आंदोलन से? देखिए, अगर हम बात करें, जैसे जब चिल्ला बॉर्डर जिस तरीके से खाली होगा, एक बार फिर से वहां पर लोग वहां पर जाम कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब यूपी में योगी आदित्यनाथ खुद कमाल संभाल चुके हैं, जगह जगह पर जनसभाएं कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सीधे लगातार मध्य प्रदेश में उन्होंने कोशिश करेंगे, योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों से समझाने का संवाद जो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, जब हम बुरारी ग्राउंड पे होते तो तमाम सामाजिक लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस प्रदर्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम ये लोग हैं, कुछ ऐसे एडवोकेट है जो लंबा समय यहाँ पर देते हैं, इनसे भी सीधे बातचीत कर लेते हैं। आखिर क्या कहना भाई साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए, प्रदर्शन का आज 25वां दिन है, कितना लंबा संघर्ष होता हुआ जा रहा है? देखो, बड़ा लंबा चलेगा ये। किसान मजदूर जितने भी हैं पूरा मूड बना के आए हुए हैं कि जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, हम वापिस नहीं जाएंगे। चाहे 6 महीने साल हो जाओ, चाहे 2024 का इलेक्शन हो जाओ, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब सब एक सवाल ये है कि अब तमाम कुछ ऐसी यूनियंस हैं जो सरकार के समर्थन में जा रही हैं, ऐसे में किसान कितना मजबूत? वो कोई यूनियन नहीं है, कोई किसान नहीं है, वो सब सरकार के जो है कह सकते हैं भाड़े के टट्टू हैं। हमें नहीं कहना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे। किसान आदमी जो है वो खेतों में है या आज रोड के ऊपर मैदान में है। जो सही किसान है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जो किसान जो सरकार के भाड़े के टट्टू है, वही जो है मुहिम को खराब करने के लिए सरकार के बहकावे में आकर वो ऐसा काम कर रहे हैं। केशव, ये मसला सुलझेगा कैसे? बातचीत भी बंद है। सरकार के आदमी है, पैसे के बल पे वो लोग आ रहे हैं। देखिए, एक और बहुत अहम सवाल यह है कि अब जब बातचीत ही बंद, क्योंकि लगातार पहले बैठकों का दौर जारी था, लेकिन अब लंबे समय हो गया बातचीत नहीं हो पाई। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि नए साल से पहले कोई फैसला आ जाएगा, हम बातचीत सुलझा लेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप वकील हैं, आपको कानून की जानकारी भी है, आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ संशोधन तक की बात करी, किसान कह रहे हमको कृषि बिल नहीं चाहिए, तो कैसे बातचीत बनेगी? देखो, किसानों की जो मांग जायज है, जब जिन कानूनों की जरूरत नहीं है, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं कि जो कानूनों की जरूरत नहीं है, अगर सरकार को इन कानूनों से फायदा क्या होगा? सरकार तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, किसानों के लिए कर रहे हैं। किसान मना कर रहे हैं कि इन कानूनों के, जो तीनों कानूनों में जरूरत ही नहीं है, नए सिरे से काम करे। अगर जरूरत है अच्छे सुधार करे, मंडियों का सुधार करे, किसानों के बारे में सोचे, एमएसपी के बारे में सोचे। जो सोचने वाले उनको सोचने, अपने कुछ जो चुनिंदा आदमियों को फायदे के लिए काम लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एमएसपी नहीं खत्म कर रहे हैं, हम मंडियां नहीं खत्म करेंगे, लिखित में दे रहे हैं। अब ये कैसे वकील साहब ये बात सही? मीनिंग देर भाई क्या, लिखित में क्या दे रहे हैं? सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन, विंटर सेशन खत्म कर दिया, जिसकी आज जरूरत थी। हजारों लाखों किसान बैठे हुए हैं, सेशन बुलाते, बहस करवाते, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट होता तो 514 सांसद आएंगे, राज्यसभा के लोग आएंगे, पता तो लगे ना क्या आश्वासन क्या दे रहे। वकील साहब, जब कोई बिल जनता के बीच में होता है तो कहीं ना कहीं पर उसमें सबकी सहमति होती है। ये बिल जो है सदन से ही पारित हुआ है, लेकिन सदन से ये देखो ना, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या थी, वो पास कैसे हुआ है? आर्गुमेंट हुई नहीं,
कोई कमेटी बनी नहीं, किसी के सुझाव लिए नहीं, कोई वकीलों के सुझाव लिए नहीं, कृषि लोगों के सुझाव लिए नहीं, बिल्कुल लगातार उठाया, बार बार बिल सभी का बनाया यही और कहना अपनी है मर्जी से कि पास किया। बातचीत ऐसे में बंद है, लेकिन बातचीत भी करनी जरूरी है और किसानों को समझाना भी जरूरी है, वहीं किसानों की जो मांग है उनको समझना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब आपको